नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने 3 ज़रूरी सवाल हैं राजस्थान जीके के वो लेकर के आया हूँ। चलिए बिना टाइम गँवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है राजस्थान जीके का, केवलादेव से 500 चीतल मुकुंदरा एवं रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट। तो केवलादेव में भरतपुर में जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है उसके अंदर मुकुंदरा व रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी में है, चीतलों को शिफ्ट किया गया है। कहाँ से किया गया है? केवलादेव भरतपुर से लेकर के, और इनको मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। कितने? लगभग 500 चीतलों को किया गया है। अब तक घना में 500 चीतलों को शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि 300 चीतल और शिफ्ट किए जाने हैं। इनमें से 350 चीतल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो कि कोटा के अंदर है, और 150 चीतल हैं जो रामगढ़ विस्तारी जो है वहाँ पे भेजे जा चुके हैं। वस्तुतः कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कुल 800 चीतलों को 3 टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाना है। इनमें मुकुंदरा में 500 है, रामगढ़ विस्तारी में 150 और केलादेवी टाइगर रिजर्व में जो 150 चीतल शिफ्ट किए जाने हैं। चीतलों को इस शिफ्टिंग में अब अफ्रीकी तकनीक बोमा तकनीक का है जो उपयोग किया जा रहा है। इसमें अभी तक एक भी चीतल को हानि नहीं पहुंची है पहुंचाने के लिए, शिफ्टिंग के लिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि केवलादेव से 500 चीतलों को मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी के अंदर है वहाँ शिफ्ट किया गया है, मेन बात। और कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? अफ्रीकी तकनीकी है वो बोमा तकनीक। इसके माध्यम से है जो क्या करते हैं, जो जलाशय होते हैं उनकी जगह पे बाड़े बना दिए जाते हैं और एक छोटा सा गेट बना दिया जाता है ना। देखिए पढ़ लेते हैं। बोमा तकनीक के तहत उद्यान के अंदर झाड़ियों से ढककर पेड़ों के बीच और जलाशयों के पास बाड़े बना दिए जाते हैं जिनमें चीतलों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। चीतल धीरे धीरे इनमें आते रहते हैं। आखिरी बाड़े में एक छोटा दरवाज़ा बनाया गया है जिस पर रात को पिंजरे वाले ट्रक खड़ा कर दिया जाता है। ट्रक के अंदर भी चारा और झाड़ियाँ लगाई जाती है। इससे चीतल उसमें चढ़ जाते हैं और उसकी आसानी से शिफ्टिंग कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कमला बेनीवाल है ना, उनका निधन हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन कब हुआ? तो 15 मई 2024 को किया गया था। और इनका संबंध पूछ सकता है कौन से जिले से है। तो राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री व त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की पूर्व राज्यपाल एवं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में 15 मई 2024 को निधन हो गया। डॉक्टर कमला बेनीवाल का जन्म 12 जनवरी 1927 को झुंझुनू जिले के गोरेर गांव के किसान परिवार में हुआ। उन्होंने 11 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था डॉक्टर कमला बेनीवाल। इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो 27 साल की उम्र में 1954 में पहला चुनाव आमेर विधानसभा सीट से लड़कर जीता और सरकार में मंत्री भी बनी। 1962, 1980, 1985, 1993, 1998 में बैराट विधानसभा से एवं 1972 में दूदू विधानसभा से विधायक निर्वाचित रही। 1980 से 1990 तक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही। 2003 में कमला बेनीवाल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी। वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद चुनाव नहीं लड़ा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2003 में कमला बेनीवाल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कब बनी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर कमला को वर्ष 2009 में त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किया गया। और पूर्वोत्तर राज्य की जो कमला बेनीवाल पूर्वोत्तर राज्यों की भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। 27 नवंबर 2009 से 6 जुलाई 2014 के दौरान गुजरात के राज्यपाल रही। इसके बाद उन्होंने मिजोरम का राज्यपाल 9 जुलाई 2014 से 6 अगस्त 2014 तक बनाया गया। उन्हें 1994 में इफ्को के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये भी इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अब ये हैं विधानसभा में जो 19 समितियाँ बनाई गई थी, है ना, उनके अध्यक्ष और इनके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं। नियम समिति का वासुदेव देवनानी को बनाया गया। नियम समिति का सदाचार समिति का हरीश चौधरी है। स्थानीय जो निकाय और पंचायती राज के हरीश रावत है। विशेष अधिकार समिति का पुष्पेंद्र सिंह है। अधीनस्थ विभाग के लिए है जो अनिता बदेल जी है। और याचिका समिति समीर सिंह भायल है। सरकारी आवासों नो संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोठवाल है। पर्सन एवं संदर्भ समिति का संदीप शर्मा है। और पर्यावरण संबंधी है जो दयाराम परमार है। पुस्तकालय समिति का सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति शोभा कुमारी है। पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केशाराम चौधरी है ना। और अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है। अनुसूचित जनजाति कल्याण के फूल सिंह मीणा है। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति का पवाराम बिश्नोई है। जनलेखा समिति की टीकाराम जूली है। प्राकलन समिति कै का अर्जुन लाल जीनगर है। प्राकलन समिति कै का श्रीचंद कृपलानी है। और राजकीय उपक्रम समिति का कालीचंद सराफ है।